ओके, तो आज हम बात करेंगे फंगाई के बारे में। फंगस ज़्यादातर नेगेटिवली हमने सुना है कि फंगस पौधों को ख़राब कर देती है, वो डैमेज कर देती है। हाँ, ऐसा वो कर सकती है यदि उसकी मात्रा बढ़ जाए। जैसे इंसानों ने प्रकृति को डैमेज किया है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हम उसे अब खराब करने लगे हैं। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। फंगस अच्छी भी होती है और फंगस बुरी भी होती है। आप एक नाम याद रखिए, माइकोराइज़ा, माइकोराइज़ल फंगाई। ये कल्चर्स आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आप इसे मिट्टी में इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी आपकी मिट्टी के लिए। फंगस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मिट्टी में। ये साइलेंट हीरो है जो कि हमारे सॉइल फूड वेब को बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये पार्टनरशिप डेवलप करती है पौधों के साथ में, उनकी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की, उसको न्यूट्रिएंट को लेने की क्षमता को बढ़ाती है। मिट्टी में जो न्यूट्रिशन है प्लांट के लिए, जब हमारा सॉइल फूड वेब जितना अच्छा होगा उतना न्यूट्रिशन हमारी मिट्टी में होगा। तो फंगाई बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और ये शांति से काम करती है, इसकी कोई आवाज़ नहीं होती। और मैं आपको वीडियो में हमने दिखाया कि कैसे ये सफ़ेद रंग की छोटे छोटे दाने होते हैं, पर बहुत ज़रूरी है ये फंगाई आपके सॉइल स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, आपके प्लांट की ग्रोथ को बेटर बनाने के लिए। फंगस और बैक्टीरिया का रेशो जितना अच्छा होगा आपकी मिट्टी उतनी अच्छी होगी। तो अब हम बात करेंगे कौन सी फंगस होती है जो आपकी मिट्टी के लिए अच्छी होती है। ये ना पौधों के साथ में पार्टनरशिप डेवलप करती है और फिर जो न्यूट्रिएंट के कंपाउंड्स होते हैं, देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्रोटीन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। फंगस उनको तोड़ती है ज़मीन के नीचे और वो सॉल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट करती है ताकि पौधे उसको लें और हमारे लिए जो फल है, जो हमारा क्रॉप है, उसको अच्छा बनाए। अब हम बात करेंगे कौन सी फंगस होती है। अभी देखिए थोड़े से मुश्किल नाम है, पर आप मेरे साथ बोलिए तो शायद आप कुछ प्रोनाउंसिएशन में कंफर्ट फील करेंगे। आर्बस्क्यूलर माइकोराइजल फंगाई, आर्बस्क्यूलर माइकोराइजल फंगाई, एक्टोमाइकोराइजल फंगाई, डीकम्पोजर फंगाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है आपकी सॉइल में और इनका होना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका सॉइल फूड वेब अच्छा हो। कुछ हार्मफुल फंगाई भी होती है जो पैथोजेनिक होती है, जैसे सेप्रोफाइटिक, ये एक हार्मफुल पैथोजेनिक फंगाई है। अगेन अगर हमारे पास में माइकोराइजल फंगाई ज़्यादा है तो हम इसकी पॉपुलेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि माइकोराइजल फंगाई हमारे सॉइल में ज़्यादा हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए क्रॉप रोटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे सरकारी नौकरी में ट्रांसफ़र होती है ना, नहीं तो वहीं अगर जमने लगेंगे ना बाबू तो मुश्किल हो जाएगा सिस्टम। तो फंगस भी ऐसी ही है, ज़रूरी तो है लेकिन बदलाव भी बहुत ज़रूरी है। तो क्रॉप रोटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में सॉइल में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, तो वो अपने काम पे लगी रहेगी, धीरे धीरे उसको तोड़ती रहेगी। उसके बाद में डाइवर्स प्लांटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्लांटेशन करते हैं तो ध्यान रखें कि प्लांटेशन डाइवर्स हो, क्रॉप रोटेशन करें हम, फिर हम रेजिस्टेंट कल्टीवार्स लगाएं हम, और इरिगेशन का ख़ास तौर पे ध्यान देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जब एक्यूमुलेट होने लगता है तो ठंडक पैदा करने लगता है, तो वहाँ पे फंगस की पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। उसके बाद में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया भी पर्याप्त मात्रा में हो। सॉइल टेस्ट बहुत ज़रूरी है। देखिए ज़रूर सॉइल टेस्ट करवाइए और वो आपको बहुत सारी बातें बताएगा सॉइल टेस्ट, कि आपकी सॉइल में बैक्टीरिया कितनी है, फंगस कितनी, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने, मैक्रो, सही तरीके से मिट्टी की जांच पहला सल्यूशन है एक बेहतरीन सॉइल फूड वेब बनाने का। अगर आपको ये सीरीज़ थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट्स में लिखिए हम आपको और किस तरह से मदद कर सकते हैं आपकी ज़मीन को जैविक बनाने में, उसमें जीवन देने में। जैविक यानी कि जीवन युक्त जो ज़मीन है, पंजाब की मिट्टी 100 एकड़ कम से कम 6 महीने में हम अच्छी करना चाहते हैं और आपकी मदद के बिना तो हो नहीं पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम कोमल है और मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।